दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही एक अपने सोसाइटी की सबसे हार्श रियलिटी बताती हूँ कि जब किसी लड़की की शादी फिक्स होती है तो आपने यही सुना होगा लड़की के साइड से भी और लड़के के साइड से भी कि लड़के वाले कहते हैं कि अरे हमें तो सिर्फ बहू चाहिए, हमें तो बहू के नाम पे बेटी चाहिए कि हमारे घर में एक बेटी आ जाए जो हमारे परिवार को चलाए, सब कुछ सब परिवार को संभाल ले, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बेटी चाहिए। आपने ये सुना होगा जब शादी फिक्स होती है तो मेरे नोन में भी कह सकते हैं, फिर बहुत सारी जगह ऐसा ही होता है। तो जब शादी फिक्स होती है सब कहते हैं अरे हमें तो सिर्फ बेटी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी जो देंगे अपनी बेटी को खुशी से दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे शादी की डेट आगे बढ़ती जाती है फिर उनकी डिमांडें भी बढ़ती जाती है। फिर बहू को बेटी की नज़र से नहीं, पूरी बहू की नज़र से ही देखा जाता है कि हम आपकी बेटी को अपने घर ला रहे हैं तो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आपकी बेटी के लिए कह रहे हैं। और बेटी को अगर कुछ चाहिए होगा तो बेटी खुद ही मांग लेगी, बट नहीं, वो लड़के वाले मांगते हैं। पहले कहते हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, उसके बाद कहते हैं कि अरे अगर आप ऐसा कर देते तो बहुत अच्छा होता हमारी सोसाइटी के लिए, हमें बहुत अच्छे से लोग नज़र से देखते, आप ऐसा कीजिए, इतने पैसे दे दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, ऐसे करने से आपकी ही बड़ाई होगी। अरे लड़की वाले अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा करते हैं। आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को, मैं सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ, अगर आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को उठा लीजिए, वो लोग अपनी हैसियत से ज़्यादा अपनी बेटी को करते हैं, चाहे वो लोन लेकर करे, किसी से उधार लेकर करे। तो वो आप नहीं होते बताने वाले कि वो क्या करे क्या ना करे। और जब बात आती है कि पैसे इतने दे दीजिए या फिर ये कर दीजिए तो कहा जाता है कि हमने तो जितने आपने दहेज नहीं दिया उससे ज़्यादा का तो हमने आपकी बेटी के लिए ज्वेलरी बनवा दिया, उससे ज़्यादा के लिए तो हमने अपनी बेटी के लिए ये बनवा दिया आपकी बेटी के लिए। अरे तो आपने अगर अपनी बहू के लिए कुछ बनवाया है तो वो रो करके तो नहीं बनवाया है ना, कि रो रहे हो लोन ले रहे हो उससे तो नहीं बनवाया। लेकिन आप सामने वाले को इतना प्रेशराइज़ कर दे रहे हो कि वो ये करे, वो ये कर ले, वो इतना पैसा बढ़ा दे, वो ये कर दे, तो वो तो आप उसको रुला ही रहे हो ना। क्या फ़ायदा फिर उस सुख का, जब आप स्टार्टिंग में जैसे थे वैसे अभी भी रहिए। तो ये हमारी सोसाइटी की सबसे हार्श रियलिटी में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा ना, मैं नहीं कह रही सिर्फ लड़के वालों को, लड़की वालों को भी समझना चाहिए अगर वो ऐसे हैं तो। अगर वो चाहते कि अरे अगर एक लड़की वाले, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की वाले बस इतना ही चाहते हैं कि उसकी बेटी को कोई बहुत प्यार करे। अब कोई भी व्यक्ति, अगर आप बहू में ढूंढ रहे हैं कि बहू उसको इज्जत दे, माने, संस्कारी हो और समाज में उनकी इज्जत रखे, तो ऑफकोर्स एक पेरेंट्स भी चाहता होगा कि जो उसका दामाद हो वो उसको बेटा की तरह माने, जैसे एक बेटा होता है, और उसको सम्मान दे, उसकी बेटी की रक्षा करे, हर चीज़ से सम्मान दे। तो इस चीज़ को कभी कंपेयर मत कीजिएगा कि आपकी बहू आपकी बेटी नहीं है, बहू बेटी है तो उसको बेटी की तरह मानिए। अगर आपकी बेटी को कोई इतना रुला करके पैसे लेगा, अब बोलेगा पैसे से मेरा मतलब है कि आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, आप ऐसा कर दीजिए, ये अच्छा लगेगा, अरे पेरेंट्स अच्छा ही चाहेंगे और अच्छा ही करेंगे। तो मैं बस इतना ही कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों की शादी करते हैं ना तो उनकी खुशी से करवाइए। जैसे वो सब कुछ अच्छे से अरेंज करेंगे अपने लिए, लेकिन उसको कोई प्रेशराइज़ मत कीजिए, क्योंकि पिता जो होता है ना, एक माँ, वो पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं। तो उनको इतना मत रुला दीजिए कि आगे चल के वो कुछ करना ही ना चाहे आपके लिए। बाकी कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, बट ये मेरे दिल की बात थी, मैंने कुछ कहीं सुना तो मैंने बस शेयर कर लिया और कुछ नहीं। थैंक यू।